भगवान वीर मंगलम गातु गणे मंगलम कुंदारी जयस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमस्य मे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते आत्मरूपेऽनुपमद्भुत याहिनके भवसिन्धुतरो समयसार बंदगीकार गाथा 253 पर हमने गुरुदेव के प्रवचन पे विशेष चर्चा की थी। इसमें जो अंतिम अंश पे थोड़ा विशेष खुलासा चाहिए था, इस पे विचार करते हैं। गुरुदेव ने 75 पेज पे जो अंतिम 2 पैराग्राफ है, कल थोड़ा स्पीड में भी लिया था, तो इसमें 2 सिद्धांत यहाँ निकलते हैं, ऐसा कहा है। ऐसा कहकर कुछ बात बताई, जिसे क्या चल रहा है वो तो पता है। मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ या मुझे कोई सुखी दुखी कर सकता है, ऐसा जो मानना वह ध्रुव रूप से है ना, ऐसा अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान बंध का कारण है। तो इसमें 2 सिद्धांत यहाँ निकलते हैं, ऐसा कहा। तो इसमें एक बात कही कि जिस जीव को हम अनुकूलता दे सकता हूँ, ऐसा जिस जीव के लिए हमने माना कि भाई मैं इसी को, अपने बेटे को, बच्चों को, पड़ोसी को, मित्रों को अनुकूलता दे सकता हूँ, इसमें है ना, जीवन में जो लौकिक जीवन में जो रोटी कपड़ा मकान में अनुकूलता देना, दवाई आदि औषधि आदि में अनुकूलता प्रदान करना, और लोक में इसे सुख भी कहते हैं, यानी इस परिस्थिति को सुख की परिस्थिति कहते हैं। तो उद्देश्य कहते हैं कि ये सारी ये जो तुम सोचते हो, जो मानते हो कि मैंने इसको अनुकूलता दी, मैंने इसको जीवन में रोटी कपड़ा मकान आदि में अनुकूलता दी, है ना, धन दौलत में अनुकूलता दी, पढ़ाई आदि करने में अनुकूलता दी, तो ये कहते हैं कि वो जो सामग्री उसे मिली है, तो वह तो उस परमाणु में, हर परमाणु में उस काल परिणमन होने का धर्म है लिखा। ये जे परिणमन थवाना हता ते थया, ये ना कारणे थया छे। एक तो उपादान की ओर से कह दिया, उसने किए हैं वो भी नहीं, तुमने किए हैं वो भी नहीं, किसी भगवान ने ये सब व्यवस्थाएं की है, अनुकूलताएं दी है, वो भी नहीं। वो तो बात घटित होती ही नहीं। एक तो सबसे पहले मूल कारण, वास्तविक कारण तो उस पदार्थों का, उस परमाणुओं का, उस पदार्थ के परमाणुओं का उस काल में उस रूप परिणमन होने का क्या है, धर्म है ना, वो स्वयं के कारण हुआ है, वो पदार्थ वहाँ स्वयं के कारण पहुँचा है। एक तो ऐसा निर्णय करना चाहिए। दूसरा, अगर निमित्त प्रधानता से देखें तो उस जीव के पुण्य का उदय निमित्त बना है। वो तो अभी पीछे अभी की गाथा आने वाली उसमें लिया है, गुरुदेव ने तो उपादान से बात चलाई, लिखा भी है। तो यह कहते हैं कि ऐसा निर्णय करे, ये निर्णय करे यानी ऐसी सत्य बात उसके ख्याल में आवे
मैंने ये बात की सिद्धि होवे, बात तो ऐसी ही है, वस्तु स्थिति तो ऐसी ही है, वो पदार्थ उसके कारण ही पहुंचा है। आगे काफ़ी बात चल गई, एમાં ज्ञान नहीं तो केवी रीते पहुँचे, क्योंकि वहाँ परिणमन करने के लिए, क्रियावर्ती शक्ति से पहुँचने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। देखो ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना, हम सोच के और विचार करके आज मंदिर पहुँचे, एकदम टाइम पे, शेड्यूल में, टाइम सर हमने पूरी बुद्धि लगाई और उस प्रकार से सब समेटा और मंदिर पहुँचे। तो उस केस में भी मंदिर पहुँचने रूप जो कार्य हुआ वो तुम्हारे ज्ञान के कारण नहीं हुआ, क्रियावर्ती शक्ति के कारण हुआ। ज्ञान के कारण तो ज्ञान ही हुआ और विकल्प के कारण विकल्प हुआ। न विकल्प के कारण पहुँचे हो, न ज्ञान के कारण। इसी प्रकार हमारे पास तो मान लो कि चलो ज्ञान है, ये पुद्गल पदार्थ जो धन दौलत में तो ज्ञान है नहीं। तो गुरुदेव सिंह कहते हैं कि जानने के लिए, अरे परिणमन करने के लिए कि जानने की जरूरत नहीं है। ये बात आगे चली, मैं उसी को कंटिन्यूटी करता हुआ आगे लेता हूँ। एक आध पैराग्राफ है अभी। ये कहते हैं कि अगर जो ऐसा निर्णय हो जाए, जिस जीव को, ज्ञानी को ऐसा निर्णय होता है, तो एवो निर्णय करे तेने हूँ बीजा जीवने अनुकूलता प्रतिकूलता सामग्री दઉં અને સુખી દુઃખી કરું એવો અધ્યવસાય, એવો અભિપ્રાય નીકળી જાય છે। ऐसा अभिप्राय, खोटा अभिप्राय निकल जाता है, उड़ी जाए છે, ऐसा शब्द लिखा। एक तो ये बात आई। અહીંયા બે सिद्धांत निकले छे। मैं पहला ये कहा, चलो ये तो निकल गई बात, मगर विकल्प तो हुए ना, हमारे विकल्प के कारण नहीं हुआ वो आपने कहा, मगर विकल्प तो हुए ना, यानी परद्रव्य से तो निवृत्त हो गए, परद्रव्य से तो हमारा संबंध है ना समाप्त हो गया। मगर जो विकल्प आया कि मैं इस बालक को, इस बच्चे को, इस जीव को ऐसी अनुकूलता कराऊं, मोक्ष चली जाए ऐसी अनुकूलता की कराऊं, ऐसा जो विकल्प आया, सुनने, ऐसा जो विकल्प आया उसका क्या? वो विकल्प का तो कुछ फल है कि नहीं, उस विकल्प के कारण तो कुछ है कि नहीं, और उससे भेद ज्ञान कराते। वो जो विकल्प आया, सुनना, इस पर क्या लिखा, અને તે કાળે મને જે સામા જીવને સુખી दुखी કરવાનો विकल्प થયો, તે विकल्प है ना, यहाँ दुखी होने का बात है, दुखी कराने का विकल्प नहीं आता, मगर दुखी कराने का विकल्प नहीं आता, मगर कोई जीव हमारी कोई चेष्टा से, हमारा कोई वर्तन से, भले उसके भलाई के लिए किया जाता हो, उस अभिप्राय से फिर भी दुखी होता हुआ दिखाई देता है, तो फिर वो विकल्प, हमारा वो विकल्प उसके दुख में निमित्त बना। तो ये लेना, ज्ञानी कभी, चाहे असंयमी हो, ज्ञानी कभी किसी जीव को है ना बुद्धिपूर्वक दुख पहुंचाने का अभिप्राय नहीं रखता, मगर उसके जीवन से कहीं ना कहीं किसी मोही जीव लक्ष्य करके दुखी होता ही है ना। ये तो मैंने बहुत लिया है। हम किसी को, मान लो कोई ज्ञानी किसी को डांटे, पाठशाला जाना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, तुम्हें आया ना जल्दी से, तुम्हें स्वाध्याय 4 घंटा करना चाहिए, अभी ये तो भलाई की बात है, फिर भी बुरी लगे उससे तो दुख हो गए, समझा ना। तो इस प्रकार से सुख दुख समझना ज्ञानी को, बाकी दुखी करने का अभिप्राय नहीं होता। अब सुनना, અને તે કાળે મને જે સામા જીવને સુખી દુઃખી કરવાનો વિકલ્પ થયો, અને સુખી દુઃખી करने का जो प्रसंग हुआ, તે વિકલ્પ તે કાળે થવાનો હતો, તે ક્રમબદ્ધ જ થયો, એમ નિર્ણય થતા है ना, ये क्रमबद्ध ही हुआ। ये क्यों हुआ? देखो इसमें परलक्ष्य के कारण हुआ ऐसा नहीं समझना, पर के कारण तो हुआ नहीं, मगर परलक्ष्य के कारण हुआ, ये भी यहाँ लिया नहीं, हुआ ना। अभी ये हुआ तो उस काल में होने लायक, तुम्हारी भूमिका के होने लायक योग्यता से हुआ, भगवान के ज्ञान में ये था और तुम्हारे क्रमबद्ध में ये है, बस इतना ही पर्याप्त है। उसके से दृष्टि छोड़ने की बात, समझा ना। अभी आया है वो नहीं आया ऐसा नहीं हो जाएगा, आया है वो क्षणिक है। अभी वो क्यों आया है इतना भी तुम उपयोग क्यों खराब करते हो? जो आया है वो क्रमबद्ध में है, सुनना, ये इतना सीमित कर सकते हो
है ना, तुम अपने परिणाम को इतना बचा के रख सकते हो, अपने उपयोग को इतना अपने अपने में समर्पित कर सकते हो कि ये केम આવ્યો भूमिकाથી આવ્યો એ પણ અહીંયા नहीं, ये तो हम लगाते हैं आगे पीछे विशेषण, उस समय उसकी ऐसी भूमिका योग्यता। ये यहाँ तो एक शब्द क्रमबद्ध में था तो आया, आया यानी जाने वाली चीज़ है एक, अभी उसके बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है। जब आया क्रमबद्ध में था, यानी देखो हमारा उस जीव को मैं सुखी कर सकता हूँ, ये तो ज्ञानी को होता ही नहीं, और सुखी करने का विकल्प आया है तो क्यों आया, इतना भी इनको उपयोग अभी फैलाना पसंद नहीं। ये कहते हैं सुखी दुखी करવાનો વિકલ્પ થયો, તે વિકલ્પ તે કાળે થવાનો હતો, તે ક્રમબદ્ધ જ થયો છે, એમ નિર્ણય થતા इतना निर्णय करना है, ख्याल आया तो। बाकी इसके तो बहुत कुछ निमित्त प्रधान चिंतन हो सकता है ना। यहाँ उपादान से जो बात रखते हैं गुरुदेव श्री, तो वहाँ निमित्त उपादान निमित्त की ओर से प्रसंग होने पर भी उपादान पे कैसे देखा जाए, ये कोई सीखे तो गुरुदेव श्री से सीखे। तो इसमें बहुत कह सकते हैं ना कि भाई अभी अत्यारे कमजोरी है, अशुद्ध उपादान से भी सोच सकते हैं, है ना। अभी पर लक्ष्य किया तो हुआ, कर्म का उदय था तो हुआ, है ना। यहाँ कुछ नहीं, उस समय का उस समय की योग्यता क्रमबद्ध में आने योग्य आया है। तो अब जब आया है क्रमबद्ध में था, तो अब नहीं आना चाहिए था, ऐसा आना चाहिए था। समझ में आया कि नहीं? अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता था, समझ में आया ना। कोई बात नहीं रही ना, तो फ्री हो गया ना उपयोग। ये कह रहे निर्णय थता પોતાની दृष्टि भगवान ज्ञान पर जाए छे। मैंने कल थोड़ा जल्दबाजी से खोला था, मुझे ये बताओ कि एनी दृष्टि भगवान ज्ञान पर जाए छे एनु शुं अर्थ? देखो हम पढ़ लेते हैं और ये इतना मार्मिक कथन है कि इसका बहुत मर्म निकलता है। अभी हमने ज्ञायक को आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई देता नहीं, पकड़ में आता नहीं, तो ज्ञायक पर दृष्टि जाए से એટલે શું? अच्छा, ज्ञायक के बारे में हमें इतना तो बोध है ना, ज्ञायक इसे कहते हैं कि जो परिपूर्ण है, चैतन्य स्वरूप है, परिपूर्ण है, अनादि है। अच्छा, इसका अर्थ हुआ कि उस ज्ञायक के लिए, है ना, टिकने के लिए और परिणमन करने के लिए, है ना, पूरा है ना ज्ञायक, द्रव्य थी, क्षेत्र थी, काल थी, भाव थी, सब बातें पूरा, द्रव्य गुण पर्याय में ये अखंड, बराबर है ना। तो ये स्थिर रही, स्थायी रहीने परिणमे છે, परिणम तो હોવા છતાં સ્થાયી રહે છે। ये पूरा ज्ञायकपना द्रव्य थी, क्षेत्र थी, काल थी, भाव थी, क्षेत्र से पूरा, है ना, द्रव्य तरीके तो है ही, अनादि अनंत अन्वय पने, गुण भी अनंत और अनादि अनंत काल, हर काल क्षण में मौजूद रहना, समझ में आया ना। तो ये सारी बातें पूरा है। और उत्पाद व्यय पूर्व पर्याय के रूप से व्यय होते हुए नई पर्याय रूप उत्पाद होना, तो ये भी परिणामिक भाव है। ये भी उसका काल परिणमन की अपेक्षा भी देखा जाए तो उसमें कोई खोट नहीं है। तुम्हारा द्रव्य, मेरा द्रव्य, सिद्धू का द्रव्य, अजंत का द्रव्य, एक परमाणु का द्रव्य, हर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, पूर्व का पर्याय का अभाव होते हुए नई पर्याय रूप उत्पन्न होना, ऐसा कार्य में क्या अंतर है? कब रुकता है? इसमें किसकी कमजोरी है? इसमें किसका, कौन से कर्म की अपेक्षा है? कौन से कर्म के क्षय उदय की अपेक्षा? कोई नहीं ना, निरंतर है। पर्यायपणु આવ્યું ને, આ અસીવી ગાથા, पर्यायपना, तो द्रव्यपणे, गुणपणे ने पर्यायपणे શું છે? પૂરો છે। મારે બતાવવું છે कि ज्ञायक पर दृष्टि गई, उसका अर्थ क्या? ये बातें चलती ना, बात भूलना नहीं, ये बात मैंने क्यों समझाई। एम निर्णय थता, શું निर्णय થતા? જે પણ કોઈ વિકલ્પ આવ્યો છે એ ક્રમબદ્ધમાં છે, है ना, એ સમયે, है ना, આવા યોગ્ય આવ્યો છે ક્રમબદ્ધ, એટલે એનો ક્રમ નિશ્ચિત હતો। એમ નિર્ણય થતા ગુરુદેવશ્રીએ એમ નિરૂપણ કર્યું, એમ થતા જ્ઞાયક ભાવ પર, भगवान प्रभु पर दृष्टि जाए છે। એનો अर्थ શું कि ये बताना चाहता हूँ कि जब ज्ञायक को हमने चारों ओर से देखा, समझा, तो इसमें विकल्प करने की कोई जरूरत नहीं। અને વસ્તુ કેવી સિદ્ધ થઈ? કેવી સિદ્ધ થઈ? निर्विकल्प, है ना। अच्छा, तुम्हें टिकने के लिए कौन से विकल्प की जरूरत है? तुम्हारे चैतन्य स्वरूप तुम हो तो उसके लिए तुम्हें कितने विकल्प करने पड़ेंगे, है ना। तुम ज्ञानमय हो कि ज्ञान में तुम्हें बनाना है,
हो ना, तो उसके लिए कोई विकल्प की जरूरत नहीं है। अच्छा तुम्हारे अनादि अनंत बने हो ना, तो उसके लिए कौन से विकल्प की जरूरत है? न द्रव्य के लिए, न गुण के लिए, न पर्याय के लिए विकल्प नहीं, तो वस्तु केवी થઈ निर्विकल्प। હવે આ કહે છે કે જ્યારે આપણને વિકલ્પ ઓછાના રહે છે, એ राग नहीं आना चाहिए था, अब कैसे आया है? हाँ, अब परद्रव्य की बात तो पहले सिद्धांत में उड़ा दी, अब विकल्प की बात चल रही है ना। अभी विकल्प के लिए होता है, ऐसा विकल्प आया, हाय राम ये तो मैं नर्क चला जाऊंगा, या फिर ऐसा विकल्प आया तो अब मुझे तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि ये तेरा वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं, फल तक आओ विकल्प क्या आओ नहीं आओ, क्रमबद्ध को लाए ना सीधा सिद्धांत। जब ये नक्की है, ऐसा निर्णय हुआ, तो फिर क्या नहीं हुआ, अब विकल्प की दृष्टि हट गई। समझना, विकल्प की व्यर्थता भासी वो हो गई कि विकल्प की दृष्टि छूटी, और फिर वो विकल्प मिट गया, वो हो गई निर्विकल्प दशा। सुनना, विकल्प की दृष्टि छूटी है ना, विकल्प की व्यर्थता भासी ना, व्यर्थता भासी इसका अर्थ है कि दृष्टि में से विकल्प निकल गया। तो ऐसे ही नहीं निकलता, शुद्धोपयोग में निकलता है। विकल्प की दृष्टि छूटी इसका अर्थ है विकल्प की दृष्टि, विकल्प की व्यर्थता भासी, तो उस समय उस काल में शुद्धोपयोग हुआ। ऐसा हटाओ कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, चैतन्य संबंधी भी विकल्प की गरज नहीं रही, तो विकल्प की व्यर्थता भासते ही एक समय के लिए, अंतर्व्रत के लिए निर्विकल्प हो जाता है। समझ में आया ना? तो ये होगा सिद्धोपयोग। अब इनके विकल्प की दृष्टि चली गई, तो ये ज्ञायक भगवान की दृष्टि हो गई। समझ में आया ना? और बार बार फिर शुद्धोपयोग बढ़ते रहेगा, ये यहाँ कहते हैं। ये कई बार लिया है मैंने, निर्विकल्प होकर वास्तव में निर्विकल्प भगवान की दृष्टि की जाती है, अथवा निर्विकल्प होकर ही वास्तव में ये जो प्रतीति को सम्यक किया जाता है। मान लो तुमने ये सब तो अभी हमने ज्ञान में तय किया और विकल्पात्मक श्रद्धा में तय किया ये है, मगर तुमने विकल्प ही तुम्हारा ठहर गया क्षण भर के लिए, तो जैसी वस्तु है, जैसा मैं हूं वैसा परिणमन हो गया, तब तुमने इसका नाम भगवान की दृष्टि होगी, है ना। वस्तु निर्विकल्प है, तो પછી વિકલ્પનો શું मतलब, तो विकल्प थयो જ नहीं, तो ऐसी मोमेंट आएगी ना, विकल्प होवे ही नहीं। एक बार ऐसा एक काल आएगा आपके पास, ऐसा आपका जीवन में, आपकी पर्याय में एक ऐसा अवसर आएगा कि विकल्प ही नहीं होंगे कोई, तो समझ लेना कि ज्ञान की दृष्टि होगी, शुद्धोपयोगी। समझ में आया ना? ये भी हम बोलने में समझते हैं, विकल्प में समझते हैं, सब ज्ञान बुद्धि में समझते हैं, ये कोई अनुभूति नहीं है, ये ज्ञान की दृष्टि नहीं है। ज्ञान की दृष्टि यानी ज्ञान निर्विकल्प, तो निर्विकल्प हुआ परिणमन में एक क्षण के लिए, तो समझ लेना कि ज्ञान प्रभु की दृष्टि हो गई इससे। समझ में आया? अब ज्ञान प्रभु की दृष्टि जब हो गई, समझ में आया, तो अब क्या कहते हैं कि ज्ञान ऊपर जाए छे, आया कही ना, दृष्टि भगवान ज्ञान पर जाए, इसका नाम ज्ञान पे दृष्टि गई। यानी एक क्षण के लिए तुम्हारा ज्ञान नहीं रुक गया, जानना देखना नहीं रुक गया, क्या रुक गया? विकल्प। अब कौन सा विकल्प रुक चला गया? अब जे विकल्प में उपादेय बुद्धि पूर्वक का विकल्प था वो चला गया। समझ गया ना? मतलब कि सुख बुद्धि पूर्वक का विकल्प था, मैं कर सकता हूं ऐसी मान्यता पूर्वक का विकल्प था। इस प्रकार का विकल्प ज्ञानी को कभी नहीं आता। इसका नाम है कि इसकी दृष्टि कायम ज्ञान पे जमी हुई है, क्योंकि विकल्प की दृष्टि नहीं है, इसका नाम ज्ञान की दृष्टि। कितना स्टेप बताता हूं, समझ में आ रहा? भगवान आत्मा पर दृष्टि गई, એ કથનનું ભાવાસન ચાલી રહ્યું છે। ભગવાન આત્મા પર દૃષ્ટિ ગઈ, કેવી રીતે ગઈ? અહીંયા આ પ્રકરણમાં ગુરુદેવજી કહે છે કે બે સિદ્ધાંત ઉતરે છે। પહેલો સિદ્ધાંત તો સામેવાળા વ્યક્તિને, જેનું તમે સુખી કરવા ચાહો છો કે इसको प्रतिकूलता दे दूं, तो कि वो जो प्रतिकूलता तुम खाने की पीने की, तो वो परमाणु तो स्वयं अपनी स्वतंत्रता से वहाँ पहुँचे है। जिसको ऐसा निर्णय होवे, है ना, वो यहाँ कहते हैं कि उसका वो अध्यवसाय मैं उसको दे दूँ, प्रतिकूलता दे दूँ, सुखी दुखी कर दूँ, ऐसा कर सकता हूँ, है ना, ऐसी मान्यता उसे रहती है। तो दूसरा सिद्धांत अभी चल रहा है, पहले सिद्धांत मैंने याद करा दिया, बीच में ब्रेक दे दिया आपको। फिर दूसरा सिद्धांत क्या बताया कि चलो परद्रव्य से तो निपट ली, मगर प्रभु हमें जो विकल्प तो आया ना, प्रभु आपको भी मुनि जीवन में आया था ना, गुरुदेव श्री को भी आ ही रहा है ना, कि सारे जीव कहाँ चले जाए?
मुक्ति को प्राप्त हो जाए, ये सब विकल्प आए, है ना, समझाने का, प्रेरणा देने का, ये सब विकल्प आए। और जो भी आए भूमिका अनुसार उस आहार का भी आया, असंयमी हो तो पंचेंद्रिय के विषयों का भी आया। तो इस विकल्प आया तो अब ये विकल्प तो समझ में आया ना, सुबह सुबह विकल्प तो मान लो कि ये तो हुआ कि नहीं हुआ। तो गुरुदेव जी ने इस बात को कहा कि भाई तुझे स्वाश्रय से धर्म प्रकट करना है ना, ये पीछे इन्होंने शॉर्टकट में कह दिया। तो यहाँ कहते हैं कि वो जो जीव ने सुखी दुखी करवानो अने ते काढ़े, वो सामने वाले को सामग्री मिली उस समय, तुम्हारे में जो उस काल में विकल्प आया था कि इसको दो, इसको ये विकल्प आया था, ये लख्यू है ना, सुखी करवानो एने साता मड़े, वो विकल्प आव्यो और वस्तु देने का भी विकल्प आया। तो ये कहते हैं कि ते विकल्प पण ते काळे थवानो हतो ते ज थयो छे। यानी इसमें कोई तू स्वामी मत बन, अहंकार मत कर कि मैंने किया, विकल्प तो किया, ऐसा वो आने वाला था वो ही आया है, वो भी क्रमबद्ध है। अब क्रमबद्ध कहते ही, ये मैं फिर से ले रहा हूँ, क्रमबद्ध कहते ही ये निर्णय थता, कहते हैं ना निर्णय थता। यहाँ गुरुदेव श्री कहे છે કે પોતાની दृष्टि गायक भगवान प्रभु पर जाए छे। तो हमें इतना पढ़ के आनंद तो लिया, मजा आई, पर શું मजा आई, खबर पड़ी कि नहीं। तो ये देखो, जब क्रमबद्ध पहले तो उस विकल्प से दृष्टि हटी, गायक पे दृष्टि हुई, दोनों एक समय में काम होते हैं। विकल्प से दृष्टि हटी, यानी जब क्रमबद्ध में था तो अभी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ऐसा क्यों आता है, आया है तो बढ़िया है तो मैं रुका हूँ, खराब है तो ये कभी आना ही नहीं चाहिए। अरे ये तुम्हें विकल्प के लिए तू पर चीज है, आश्रव तत्व है, उसके लिए तुम कहने वाले कौन? तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो। वो आने वाले क्रम में आया है, तुम्हारे ज्ञान में, ज्ञान के क्रम में उसका जानने का क्रम था। क्रमबद्ध का मूल अर्थ तो ये है, वो आने वाला तो आया था, वो तो है ही क्रमबद्ध का अर्थ। और तुम्हारा ज्ञान में भी तो क्रमबद्धता है, तुम्हारे ज्ञान के जानने में भी वो चीज जानने में आने का क्रम था, वो जानने में आया है, यानी जानने का भी वहाँ है ना, वो गुलामी नहीं। समझ आया कि नहीं? अब यहाँ कहते हैं कि तो अगर ऐसा निर्णय होता है, यानी प्रतीति होती है, तो पोतानी दृष्टि भगवान गायक ऊपर जाए छे। तो मैं इस बात को भावभाषण गायक पर दृष्टि जाने का अर्थ क्या, इसलिए मैंने लिया गायक यानी क्या, कौन? मैं यानी कौन? चैतन्य स्वरूप प्रभु, आत्मा, असल आत्मा, जो चैतन्य स्वरूप है, असल आत्मा, नकली आत्मा नहीं। आत्मा ने मैं, नकली वाला मैं नहीं। नकली वाला मैं कौन सा? मैं श्वेता, मैं संकीत, मैं दर्शन, मैं पीता, ये नकली वाला मैं है ना, उसमें भी ये नकली वाला मैं। असली वाला मैं कौन? जीव, चैतन्यमयी जीव, चैतन्य स्वरूप जीव। तो अब ये जीव के लिए तुम सोचो, जिसको यहाँ गायक का, जो जानता देखता है, जानने देखने रूप चैतन्यमयी सामर्थ्य है, अर्थात तो वह स्वरूप है, वो कैसा है? अब आया पूरी बात है। अब हमने पढ़ा, युक्ति से नक्की किया, लक्षण से भिन्न जाना शरीर आदि से, और लक्षण के द्वारा त्रिकालपना सिद्ध किया, शुद्धपना सिद्ध किया, समझा ना। तो अभी पता चला कि इसके लिए तो कोई विकल्प की जरूरत ही नहीं है, ये तो पता ही चला। मगर पता चलने के साथ अथवा उसके पश्चात ऐसा एक मोमेंट आवे कि वो ज्ञान तो रहे, जानने में, योग्यता में जो जानना आवे, मगर विकल्प नहीं रहे। मतलब जानने में आवे लेकिन उसके प्रति कुछ भी नहीं, मतलब अपनी कोई क्रिया नहीं हो, यानी विकल्प पूर्वक। सर्वज्ञ भगवान कैसे जानते हैं? जानते सब है, मगर बिना विकल्प के जानते हैं ना। ऐसे मोमेंट हमारे जीवन में, लेकिन वो मतलब सब जानते हैं, मतलब सब विकल्प आ रहे हैं और वो सब जान रहे हैं। तो विकल्प कहाँ आ रहे हैं? मतलब विकल्प नहीं, मतलब सब, जैसे सर्वज्ञ भगवान को सब कुछ झलक रहा है, उनको सब दिख रहा है, लेकिन उसमें उनका नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। हाँ, तो वैसे ऐसा होता है हमें भी क्षण भर के लिए। यानी मैं लेता हूँ ना, कषाय रहित जानना, बिना कषाय जान, हम जितना जानते हैं वो कषाय सहित जानते, इच्छा सहित। तो लेकिन तो उस टाइम पे क्या हुआ फिर? जानना रहा ना, कषाय नहीं रही। ये तो हमने कितना लिया है। नहीं, ये आया, ये मेरे जानने में आ रहा है, मैंने ना मेरा है, मैंने कुछ भी नहीं सोचा ये,
लेकिन हाँ बस इसे जान लिया, ये है एक वस्तु है बस। तो क्या है उसमें, वही तो काम है अपना। हाँ। जीवन जानना वही तो। सर्वज्ञ भगवान कैसे जानते हैं, शुद्धोपयोग है ना उनको, निरंतर निष्कषाय है ना। हाँ। ज्ञाता दृष्टा इसको कहते हैं। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ है नहीं, शुद्धोपयोग का अर्थ है नहीं कि नहीं जानना। हाँ। शुद्धोपयोग का अर्थ है नहीं कि ज्ञान ब्लैंक हो जाना। ज्ञान कभी ब्लैंक होता? दर्पण कभी प्रतिबिंब से ब्लैंक होता? खाली आत्मा ने जाने वो पण नहीं। अच्छा, खाली अपने को जाने ऐसा होता? नहीं। क्योंकि वो तो ज्ञान तो सबको जाने। हाँ। मगर सबको जाने फिर शुद्ध कैसे? ये तो बहुत लिया है मैंने। मान लो कि शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग। तो अशुद्ध उपयोग यानी शुभ अशुभ उपयोग। तो शुभ अशुभ परिणाम सहित पदार्थों को जानना वो अशुद्ध उपयोग, और शुभ अशुभ रहित पदार्थों को जानना वो शुद्धोपयोग। यानी उस समय कौन से पदार्थ को जानेगा कि उसके क्षरक्षम ज्ञानावणी कर्म के क्षरक्षम के निमित्त से और ज्ञान की योग्यता से जो ज्ञान का ज्ञेय बनना हो बनेगा। मगर जो भी बनेगा, मगर उस समय ऐसी मोमेंट आती है कि कसाई नहीं रहती। समझ में आया ना? तो इसे शुद्धोपयोग कहते हैं। उसका नाम आत्मा में चला गया, उसका नाम के अंदर में समा गया। अंदर में आने का देखो शुद्ध हो गया, इसका अर्थ क्या मालूम है? शुद्ध का अर्थ की कसाई नहीं रहने का नाम शुद्ध है ना। अंदर में चला गया यानी अपने में रहा, अपने में रहा यानी ज्ञान में रहा, अकेला रहा, अकेला रहा यानी ज्ञान अकेला रहा, राग के साथ नहीं रहा है ना। पर के साथ तो रहता ही नहीं। हाँ। ज्ञान ज्यादा से ज्यादा राग के साथ रहता है, ज्ञान ज्यादा से ज्यादा कषाय के साथ रहता है। पर ऐसी एक मोमेंट आ जावे ऐसे शुद्धोपयोग में कि ज्ञान अकेला रहे, इसका नाम अकेले को जानता है। ऐसा कहना है तो कह दो, मगर पर को नहीं जानता, ये वाली बात इसमें नहीं घुसती। अकेले को जानता है, अकेला रहा। ऐसी एक मोमेंट आती है कि ज्ञान एकलू रहे छे, एकलू रहे छे એટલે રાગ સાથે નથી રહેતું। आया ख्याल? तो ये शुद्धोपयोग हो गया। तो ऐसे शुद्धोपयोग में यानी उसके कैसे हुआ? क्योंकि वो विकल्प तो था, विकल्प की दृष्टि मिट गई और विकल्प भी नहीं रहे, तो उसको मान लो कि वो शुद्धोपयोग में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, प्रतीति सम्यक पने को प्राप्त हुई। जो प्रतीति विकल्प मात्र थी, अभी हमारे विकल्प मात्र है, वो प्रतीति सम्यक हो गई, तब सम्यक दर्शन कहलाएगा। अब इसके बाद उपयोग वापस अकेला नहीं रहता, वापस वो कषायों के साथ है ना, मंदिर के प्रसंगों में या खाने पीने में अंतर्मुरत में चला जाता है। शुभ में से होते हुए अशुभ में भी चला जा सकता है। तो यार तब भी यहाँ कहते हैं कि अब उनको ज्ञाय पे दृष्टि है, क्योंकि अभी वो विकल्प पे तो दृष्टि है ही नहीं। तो अभी कौन सा चला गया है? वो वाला है ना, मैं बचा सकता हूँ ऐसा मानता हुआ वाला विकल्प नहीं। विकल्प नहीं रहा। बचाने का विकल्प तो है, पर मैं बचा सकता हूँ ऐसा मानता हुआ अज्ञान पूर्वक का विकल्प नहीं है। हाँ। इसलिए इनकी दृष्टि वो विकल्प होते हुए भी विकल्प पे नहीं है, इसका नाम ज्ञाय पे दृष्टि। आया पूरा बात? एक कल थोड़ा जल्दबाजी हो गई थी ना, ऐसे ही मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये होते विकल्प पण आले ने, विकल्प थे अभी विकल्प पण आले ने, कोई भी दृष्टि हटता जोड़े विकल्प पण आले। यहाँ पहली बार तो अंतर्मुरत काल ऐसी मोमेंट होगी तभी शुद्धोपयोग, तभी सम्यक दर्शन हुआ कहलाएगा। ऐसे सिर्फ बातों में नहीं, ऐसी मोमेंट आपको आएगी, वो आपको पता चलेगा और सर्वज्ञ को पता चलेगा। पहले सामयिक के काल में होता है, यहाँ चलते फिरते नहीं होता। सामयिक के काल में इसका अर्थ मालूम है, अपने लिए जब कोई बैठता है तभी होता है। उपयोग बहुत फैला हुआ हो तो नहीं होता। हर अंतर्मुहूर्त का में ऐसा होने का मामला मुनि जीवन में होता है, क्योंकि इनके कषायों का जो लिस्ट है वो काफ़ी कम हो गया है। एक ही चौकड़ी प्रमाण है, संजलन है ही नहीं कषाय, इसलिए उनके हर अंतर्मुहूर्त में भोजन के आहार के समय भी है ना, आहार के समय भी चले जाते हैं सब, क्षण भर में विकल्प नहीं रहता, पड़ा रहे यहाँ क्षण के लिए यहाँ कोर पड़ा रहे, शुद्ध उपयोग करके बाहर आते फिर वापस आते, यानी विकल्प रहित हो जाना ऐसा होता है, क्योंकि हर अंतर्मुहूर्त का नियम है इनका, है तो वो दशा नहीं रही है ना। ये जो दो शुद्ध उपयोग के वियोग काल उनका अंतर्मुहूर्त है, समझ में आया ना। दो शुद्ध उपयोग के बीच का पर वो शुद्ध उपयोग की एकाग्रता आगे के शुद्ध उपयोग से बढ़ जाए तो गुणस्थान पलट जाए, श्रेणी में चले जाए, श्रेणी में जाने योग्य एकाग्रता आ जाए। समझ आती? कई बातें हैं भाई, इस बात को तुम समझना है ना, ऐसा है।
જ્ઞાયક ઉપર જાય છે, પોતાની દૃષ્ટિ ભગવાન જ્ઞાયક પર જાય છે. આ પૂરા થીમ અને સ્વભાવનો આશ્રય થઈને सम्यक दर्शन થાય છે. है ना, इसका नाम सम्यक दर्शन. इसका नाम देखो, ये हम बोलते हैं स्वभाव नो आश्रय ले, ज्ञाक में चालो जा, अंदर में चालो जा. अब अंदर कहाँ जाए जीव? अंदर क्या है ये? तो आंख बंद कर देना अंदर है क्या? तो दूसरा फिर विकल्प समाप्त, विचार समाप्त कर देना अंदर है क्या? तो बिना विचार का तो जीव होता ही नहीं 12वें गुणस्थान तक. 12वें गुणस्थान वाले मुनिराज को है ना संपूर्ण राग का अभाव है, मोहनीय कर्म चला गया है, अंतर्मुहूर्त में रेंद होने वाले हैं, फिर भी उनके विचार रहते हैं. तो किसके विचार रहते हैं बता? 12वें गुणस्थान तो प्योर छे, गुणस्थान का है ना ज्ञान है तुम्हें. 12वें गुणस्थान तो संकित प्योर छे, वहां तो कषाय है ही नहीं. मोहनीय कर्म का अभाव, 7 कर्म है अभी इनकी. मोहनीय कर्म का तो न है ना बंद है, न उदय है ही नहीं, कुछ भी नहीं. वितरागी है, पूर्ण वितरागी है, पूर्ण सुखी है. अभी वहां विचार चलते हैं क्योंकि शुद्ध ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है नहीं, मति शुद्ध ज्ञानी है ना. तो वहां विचार चलते हैं. तो किसके विचार चलते होंगे? तुम्हारा तुमने अभी विकल्प किया ना, इसका जिज्ञासा बताए. अब विचार चलते हैं तो खाली आत्मा के विचार चलते हैं नहीं. अब आत्मा के विचार चलना हम किसे मानते हैं? हम जो विचार करते हैं ना आत्मा के, उसे हाँ. विचार का ये नहीं, विचार का ज्ञान का संक्रांतिपना, ज्ञान का एक गे से दूसरे गे पे संक्रमण होना, इसे विचार कहते हैं. है ना, केवली के एक गे से दूसरे गे पे ज्ञान संक्रमित नहीं होता. इनके ज्ञान में सारे पदार्थ एक साथ जानने में आते हैं. हमारा ज्ञान अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, समझ लेना 12वें गुणस्थान वाले पूर्ण वितरागी हो, सारे जितने भी एक गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक के जितने भी छद्मस्त है, इनका ज्ञान का प्रवृत्ति, ज्ञान की कैसी प्रवृत्ति है, एक ज्ञ से दूसरे ज्ञ पर संक्रमित होते हुए जानना. समझ आया कि नहीं? और उसमें कषाय के सहित जाने तो शुभ उपयोग अशुभ उपयोग आ जाएगा. समझ आया कि नहीं? और कषाय रहित जाने तो शुद्धोपयोग में चला जाएगा. मगर विचार तो है ना, तो विचार में जो भी पदार्थ उद्गल भी हो सकता है, उस समय जानने की जो योग्यता हो और उनके ज्ञानावरणीय कर्म का जो क्षयक्षम हो, जिस पदार्थ संबंधी ज्ञानावरणीय का क्षयक्षम हो, वो पदार्थ का उनको ज्ञान होगा निमित्त की प्रधानता से. अभी इच्छा तो है नहीं ना, अभी इनको जानूं, ये गाथा जानूं, वो गाथा जानूं, ऐसा तो है ही नहीं. अरे हम इच्छा भी करें ना. एक अच्छा, आज आपकी इच्छा क्या थी? कल वाले लास्ट वाले 2 ही पंक्ति की थी. मेरी इच्छा क्या थी? यही जानूं, यही जनाऊं. तुम्हारी इच्छा क्या थी? यही बताए. अब हमने तो 2 पैराग्राफ पहले से तुम्हारा ज्ञान का ज्ञेय बना, तो आपको गुस्सा आता होगा कि पहले से लिया, हमें तो लास्ट वाला समझना था, वो जानना था. अरे आपके जानने की योग्यता उस संबंधी ज्ञानावरणी का क्षौक्षम इस पदार्थ संबंधी था, है ना, और क्रमबद्ध ही था, यही जानना ही था. अब तुम राग द्वेष कर करके दुखी हो तो कोई क्या करे? सिद्धांत को भूलो तो दुखी हो ना. कितनी जीणी वातो छे. मैं कीधुं तमे ना लीधुं, मैं तमने कीधुं तो पण ना लीधुं. अब ये कितने क्लेश होते, तो ये समझ में आए? ये ऐसा है. धर्म क्षेत्र में भी आदतें वहाँ की गंदी हो, जो जुनी वही आदतें रखे तो कैसे कल्याण होगा? कर्तृत्व तो चाहिए ना. तो ये हाँ करता होगा यार, ये दुकान का करता होगा. जीव को ऐसा लगता है कि मैं धर्म पढ़ता हूँ तो धर्म होता है, पर ऐसा नहीं. धर्म होना अलग बात है, धर्म पढ़ना अलग बात है. तो कभी कभी ऐसा लगे कि इतना स्वाध्याय करने और कराने के बाद जीरो हो गए हम तो. अरे तुम जीरो नहीं हो गए, तुम्हारा मंगलाचरण हुआ. अगर तुम्हें ये बात पसंद पड़ गई तो हम तो भ्रम में रहते थे कि इतनी इतनी बारीक बातें हम पहुंचाते हैं लोगों को, तो मेरा तो मोक्ष नजदीक है. अरे ऐसा मोक्ष से उसका दूर दूर का तक का संबंध नहीं है. समझ आया कि नहीं? बात शांति से समझना भाई, है ना. પોતાની દૃષ્ટિ ભગવાન જ્ઞાયક પર જાય છે અને સ્વભાવનો આશ્રય થઈને सम्यक दर्शन થાય છે. बात ये आई ना, अंदर जाना बाहर जाना कुछ नहीं है. ये ज्ञान के अंदर रमत रमाई, प्रतीति जुड़ी, मजा कर ली, बात खत्म. दुनिया में वापस नहीं आना. यहाँ आने के लिए हमारे लिए मतलब जगह नहीं है और हमें शोभता भी नहीं.
समझ आया कि नहीं? हमें शोभता भी नहीं, बार बार आओ, सीनियोरिटी छोड़ दो, वापस बचपना में आ जाओ, फिर वापस। कितना वैराग्य वाले भक्ति लोग पंडित जी बोलते हैं सारे। तो भैया है ना, तो राजकोट वाले गाते हैं बढ़िया बढ़िया। ऐसा है, जिसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, हाँ, बुल के अपने घर है ना, वही तो वो जिनको उंगली पकड़ के चलाया है ना, उस बेटी हो तो बेटी, उस बेटी के पेट में आना होगा, बेटा बन के या बेटी बन के आना होगा। उस बेटे के बेटे बन के तुम आओगे, वो बेटा हो या वो तुम्हें पे वो बहू तुम्हें चला के चलना सिखाएगी, सीनियोरिटी चल गई। समझो कौन सा एकदम है इसमें, ये शोभा ही नहीं है, हमने शोभा ही नहीं। किससे प्रेम करे, किससे राग करे, किससे द्वेष करे? राग द्वेष करने का कोई कारण ही नहीं मिलता। ज्ञान की दृष्टि राग द्वेष करने का, देखो परद्रव्य के साथ तो कारण मिला ही नहीं। अब अपने विकल्प से भी राग करने का, राग करने का कारण नहीं मिला, क्रमबद्ध में है, निर्णय हो गया, ज्ञान की दृष्टि चली गई, स्वभाव का आश्रय हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। ये ऐसा है, ये वास्तव में सही इन्वेस्टमेंट है। सम्यक दर्शन ही वास्तव में सही इन्वेस्टमेंट है, बाकी सब इन्वेस्टमेंट का कोई दम नहीं है। ऐसा साथे राग पण छे, सम्यक दर्शन થયું और साथे राग पण छे, અને राग गयो तो कयो गयो, उपाधि बुद्धिवाद है ना। ये मैं बचा सकता हूँ, ऐसे मिथ्यात्व पूर्वक बचाने का राग गया, क्योंकि मैं बचा सकता हूँ वो भी गया, वो मान्यता भी गई, और वो मान्यता गई तो उस पूर्वक बचाने का भाव तो आएगा ही नहीं, तो मान्यता ही गई ना, मैं बचा सकता हूँ, मेरे कारण तुम हो, ऐसी मान्यता अभिप्राय चला गया, तो उस पूर्वक का विकल्प अभी बचाने का आया तो उस कोटि का नहीं है, अभी अप्रत्याख्या। समझ में आया ना, अप्रत्याख्या नामणी कषाय कर्मों का उदय है। मुझे आज विचार आया था, फिर भी वो कषाय जो आती है ना, वो भी स्वभाव का घात करती है, एक देश विरत नहीं होने देता, वितरागता का एक देश वितरागता का घात करने वाली। अब एक देश विरक्त को घात करने वाली कषाय भी चली गई, अप्रत्याख्या श्रावक हो गया, तो भी संपूर्ण वितरागता होने वाला प्रसंग को घात करती है। ये इनके क्षुलक इलक तक की परिणाम। अभी वो चली गई तो मुनिराज को संपूर्ण यथाख्या चरित्र की पूर्णता होने में ये प्रवचन साल लिखने का भाव, समय साल लिखने का भाव है ना, इनके बाधक होता है। बहुत बड़ी बातें हैं भाई, इसीलिए वो भी क्रम समझना। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि राग छे ने जोड़े, पर પોતાને રાગનું કરતા પણ ઉડી જાય છે, है ना। अब वो करता बने वाला राग नहीं, अब अस्थिरता जन्य राग हुआ, इसको ज्ञानी को वास्तव में अस्थिरता जन्य राग कहते हैं, है ना। अज्ञानी को अस्थिरता जन्य नहीं कहते, अज्ञानी को तो वास्तव में वो स्वरूप मान के करता है, बुद्धिपूर्वक करता है कि इसमें तो खुशी मिलती है, करना ही चाहिए, ऐसा है। यहाँ के પોતાનું રાગનું કરતા પણ ઉડી જાય છે, એ પોતે માત્ર જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણે રહી જાય છે। आया ज्ञाता दृष्टा रहने का। अब ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा क्यों, खाते हुए भी खाता नहीं, आया, सोते हुए भी सोता नहीं, नाचते हुए नाचता नहीं, ऐसा। आ प्रमाणे बे सिद्धांत नक्की थया। પછી गुरुदेव वो 2 पॉइंट अभी लिखते आया, खुलासा आ ही गया इसमें, बड़ी शॉर्टकट में और खुलासा किया। वो परद्रव्य को उड़ाते हुए वस्तुमा प्रत्येक परिणाम स्वकार्य क्रमबद्ध ज થાય છે। दोनों पैराग्राफ का एक सिद्धांत बना दिया। क्या कहा कि वस्तु में प्रत्येक परिणाम स्वकार, यानी परद्रव्य में भी वो पदार्थ, वो परमाणु वहां पहुंचा तो अपने क्रमबद्ध, तुम्हें तुम्हारे परिणाम में विकल्प आए तो क्रमबद्ध થાય છે। अब दूसरा कहते हैं स्वना आश्रय धर्म થાય છે, आया ख्याल में। अब स्व क्या हुआ कि ये जो क्रमबद्ध થાય છે, आवे छे ने जाए छे, है ना, तो ये इसके आश्रय से धर्म नहीं होता। तो किसके आश्रय से धर्म होता है कि स्व, यानी देखो स्व यानी हम एक्टिंग करते हैं, स्व हम भी करते हैं, आप भी करते हो, अब ये कहाँ है, ऐसा करते थे, स्व स्व स्व। समझाने वाला भी ऐसे ही स्व कहेगा, स्व। आपका भी हाथ गया ना सीधा स्व,
तो ये कहाँ है स्व? ये है ना स्वर्ण आश्रय, यानी ये स्वभाव के आश्रय से, ये सिद्धांत के आश्रय से, ये स्वरूप के आश्रय से, ये जो मैंने स्वरूप अभी बताया ना पूरा, वो स्वरूप के आश्रय से, यानी इसका स्वीकार करने से, प्रतिष्ठित करने से, इसको क्रमबद्ध मानने से, विकल्प को क्रमबद्ध मानने से, और जो स्वभाव की दृष्टि होना पूरा बताया ना कि इसीलिए निर्विकल्प वस्तु का बोध आने से, निर्विकल्प वस्तु पे ध्यान जाने से, इसका आविर्भाव होने से, ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होना, इसका नाम में गया। ज्ञान सामान्य में, ज्ञान सामान्य है वो में, और ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होना, इसका अर्थ कि उसमें जाना। क्या कहा? ज्ञान स्वभाव। बहुत बड़ी बात है। ज्ञान सामान्य यानी अनादि अनंत चैतन्य स्वभाव प्रभु है ना, वो में, और उसका आविर्भाव होना यानी उस पर ध्यान जाना, उस पर दृष्टि पड़ना, उसका स्वीकार होना, इसका नाम अंदर जाना। एनु नाम अंदर गयो, एनु नाम में मा गयो, ए में जानने देखने वाला वो में, और में जाना यानी अंदर में जाना, यानी उसका आविर्भाव होना, यानी उस पर ध्यान जाना। ध्यान जाना यानी ये विकल्प में ध्यान जाना इतना नहीं, ध्यान जाना यानी उसका स्वीकार होना, प्रतीति में स्वीकार होना, शुद्धोपयोग द्वारा उसका स्वाद लेना। तो बताए ना वो मोमेंट, वो मोमेंट रूप प्रकट होना, वो शुद्धोपयोग रूप मोमेंट रूप प्रकट होना, इसका नाम में जाना। क्या लगे? इतनी बड़ी बात है भाई। સ્વના આશ્રય દર્મ થાય છે ભાઈ, આ વસ્તુની સ્થિતિ છે, આમાં ન્યાય સમજાય છે કાંઈ? ऐसा कहा। न्याय में नी नय धातु छे ने, अब सुनना क्या अर्थ निकालते हैं। नय एटले दोरी जाऊं, नय एटले दोरी जाऊं, नय यानी देखो नी धातु ना, नी धातु, तो इसमें इसका अर्थ हुआ कि वो नी धातु नी नय धातु छे। नय यानी वहां पहुंचाना, अच्छा। दोरी जाऊं એટલે वहां पहुंचाना, कहाँ पहुंचाना? अपने में पहुंचाना। इनु नाम न्याय। न्याय समझाय छे काई? न એટલે દોરી જવું, જેવી વસ્તુની સ્થિતિ છે તેના પ્રતિ જ્ઞાનને દોરી જવું, એનું નામ ન્યાય છે। कौन परिभाषा बताता? तुम्हारे ज्ञान को अपने तरफ यानी कर लेना। तुम्हारा ज्ञान, तुम स्वयं अपने तरफ नहीं हो, है ना, तुम्हारा स्वयं का वोटिंग तुम्हारे तरफ नहीं है। क्या कहा? तुम स्वयं अपने में अपनापन नहीं करते हो, तुम अपने तरफ हो ही नहीं। बहिरात्मा कहा ना, हम अपने तरफ है ही नहीं, हम दूसरे के तरफ है। તમે કોના પક્ષમાં છો? તમે કોની ફેવર છે તમને? વિકલ્પની, પરની, ये दूसरे के फेवर में हो। तो ये कहते हैं कि न्याय नहीं, अन्याय है। तमारा ज्ञान ने तमारा तरफ दोरी जाऊं, है ना, तमारी तमे पરની तरफ छो, ये तमारे स्व तरफ करी लेવું ज्ञान ने, है ना, ज्ञान ने करी लेવું એટલે પ્રતીતિ સાથે, है ना, ધ્રુવપણે કાયમપણે કરી લેવું, ધ્રુવને ધ્રુવપણે ભાખી લેવું, ધ્રુવને ધ્રુવપણે ભાખી લેવું, ધ્રુવની ધ્રુવતા લેખે લાગી જવી, ये है। यहाँ कहते एनु नाम गुरुदेव जी के एनु नाम न्याय छे। गजब की बात है ना भाई, ऐसा है। इस प्रकार से आज पुनः है 353 गाथाई हुई, 253 गाथाई हुई। मूल बात ये है कि ये जो मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ या मुझे कोई सुखी दुखी कर सकता है, ऐसा अध्यवसाय है, अज्ञान ही है। ये वास्तव में मैं किसी को जिला सकता हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ, ऐसा जो पहले बताया था वो अध्यवसाय जैसे अज्ञान है, उसी प्रकार ये भी अज्ञान ही है। जीवन, मरण और सुखी दुखी करना, देखो ये तीन चीज़ों की ऐसी जोड़ी है, ये तीन चीज़ों की ऐसी सीक्वल है। सीक्वल कौन है? सीक्वेंस है कि जीव बाकी जिंदगी शू है,
જિંદગી શું છે? હે ને, જીવન ચાલુ રહે છે, જીવન, અને એમાં સુખી દુઃખી થયા કરે છે, અને પછી મરે છે. જન્મે છે, सुख दुख भोगवे छे અને मरे छे. तीन बातें आई जीवन में. अब ये तीनों में बाकी सब शामिल है. जो भी तुम आ लीधु, आ वेच्यू, आ પહેર્યું, आ ओढ़्यू, ये सब ये सुख दुख में આવી. કરતા क्या है? જીવન શું છે? જન્મે છે, પછી સુખ દુઃખ ભોગવે છે, અને પછી મરે છે. પાછો जन्मे છે, पाँचों सुख दुख भोग ने मरे. तुम समझ में आया कोई बात? तो इसीलिए आचार्य ने इतनी विचक्षण, बोलो बंध में वो सब नहीं लिया, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, कुछ नहीं लिया. मैं तो हर समय विचारता हूँ आचार्य की क्या विचक्षण बुद्धि है. तुम्हारा ये बंधन है, जन्म ना कहीं जन्म ना तुम्हारा बंधन है, मरण होना बंधन है. मरण होना बंधन कैसे है? समझ में आया कि नहीं? किसी पदार्थ को छोड़ के मैं सुखी हो जाऊंगा, तुम्हारा उपयोग का बंधन है. और जन्म मरण के बीच में जितने भी तुम उठापटक करते हो, सारा बंधन. यानी हमने हमारे साथ इतना अन्याय किया है. આપણે સ્વ તરફ છીએ જ નહીં, પર તરફ જ છીએ. भाई ये ऐसी बातें हैं ना बेटा, ऐसी बातें तू गंभीरता से बैठ के सोचना. जन्मे છે, સુખ દુઃખ ભોગવે છે. સુખ દુઃખ એટલે સુખનો આભાસ, સુખના આભાસ રૂપ દુઃખ, અને દુઃખ ભોગવે છે. अब बाकी सब निकाल लो, ये गति से बंदी दुख, भय दुख, वो दुख, वो सब भेद करते ना. साध्य दुख तो दुख ही है, आकुलता करता है, फिर मरता है. क्या है? कुछ नया नहीं किया इस जीवन में. नया ने आज तक अपना कार्य नहीं किया. અપૂર્વ અવસર એવું ક્યારે આવશે એમાં ત્યાં અપૂર્વનો અર્થ ઉદ્દેશ્ય આ રીતે કર્યું છે. अपूर्व कार्य, तूने जितने भी कार्य किए हैं वो अपूर्व नहीं है. हमने जितने भी कार्य भी कर रहे हैं ना, कोई कहे कि मैं इस साल 100 करोड़ कमाया, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि अपूर्व नहीं है, पूर्व में तू इससे भी ज्यादा कमा चुका है. सम्यक दर्शन अपूर्व है कि पूर्व में आज तक नहीं किया. सम्यक दर्शन पूर्वक की मुनि दशा लेकर मोक्ष जाने का कार्य वो ही अपूर्व कार्य हो सकता है. ऐसी बात इसमें आई है. कल बाकी जो आगे गाथा है वो प्रारंभ करें. सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप. सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप. सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी